हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएस अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के हम लोग लेसन में पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। और फिल इन द ब्लैंक में खास तौर पे यहाँ पे जो क्वेश्चंस जो रहेगा वो प्रीपोजिशन बेस्ड रहेगा, ठीक है। क्योंकि प्रीपोजिशन भी हमारे एग्ज़ाम के पैटर्न में आता है, एग्ज़ाम के सिलेबस में आता है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रीपोजिशन, ठीक है। तो इसलिए आज हम लोग जो है प्रीपोजिशन का रिवीजन करेंगे। एक प्रकार से हम लोग ऑलरेडी प्रीपोजिशन के लेसन्स को पढ़ चुके हैं, यहाँ पर आज हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स आउट ऑफ द फोर एंड इंडिकेटेड बाय सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए, जो ये एप्रोप्रिएट वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उपयुक्त, ठीक है। ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। एप्रोप्रिएट यानी कि उपयुक्त। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स यानी कि आपको जो है सिलेक्ट करना है चार ऑप्शंस में से कोई आपका एक राइट आंसर होगा, ठीक है। और इंडिकेटेड बाय सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, राइट आंसर को चूज करिए और इसे इंडिकेट करिए। तो चलिए देखते हैं। आई डू नॉट अग्री फिल इन द ब्लैंक माई कुलीग्स इन दिस मैटर, ठीक है। कुलीग्स मतलब क्या हो गया? जिनके साथ आप काम करते हैं, मतलब कि सहकर्ता। मतलब जैसे अगर आप ऑफिस जाते हैं तो वहाँ जो आपके साथ जो और लोग काम कर रहे हैं वो आपके कुलीग्स हुए, ठीक है। तो आई डू नॉट अग्री फिल इन द ब्लैंक माई कुलीग्स इन दिस मैटर। देखिए, अगर आप किसी पर्सन के साथ अगर अग्री का बात हो, ठीक है, अगर आप किसी पर्सन से अगर आप अग्री करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है, तो अगर बात अग्री करने का हो पर्सन के साथ यानी कि किसी व्यक्ति के साथ, तो आप वहाँ पर प्रीपोजिशन जो है क्या लगाएंगे, ये हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। तो देखिए, ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस हैं टू, ऑफ, विथ या फिर ऑन। तो अगर बात हो कोई पर्सन के साथ, ठीक है, या कुलीग्स यानी कि कोई पर्सन है, ठीक है, बहुत सारे लोग, तो वहाँ पर जो है आप यूज करेंगे अग्री के साथ विथ का, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई डू नॉट अग्री विथ माई कुलीग्स इन दिस मैटर, ठीक है। तो जहाँ पर आप अग्री करें या ना करें लोगों के साथ, ठीक है, तो वहाँ पर आप यूज करें प्रीपोजिशन विथ का, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वी आर अकाउंटेबल फिल इन द ब्लैंक टीम लीडर फॉर आवर वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो अकाउंटेबल है इसका मतलब होता है उत्तरदायी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो अकाउंटेबल है यहाँ पर यूज हुआ है टीम लीडर के लिए, यानी कि किसी व्यक्ति के लिए, ठीक है। किसी व्यक्ति के लिए अगर आप उत्तरदायी होते हैं तो वहाँ पे आपको जो प्रीपोजिशन यूज करना होता है वो क्या यूज करना होता है, चलिए सीखते हैं। देखिए, ऑप्शंस हैं ऑफ, विथ, फॉर या फिर टू। तो अगर आप किसी व्यक्ति के प्रति जो है उत्तरदायी हैं तो वहाँ पे आपको प्रीपोजिशन यूज करना होता है टू का, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। जबकि अकाउंटेबल के साथ जो है प्रीपोजिशन फॉर भी यूज होता है, लेकिन ये किसी चीज़ के लिए, यानी कि समथिंग, अकाउंटेबल फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए अगर आप अकाउंटेबल हैं तो उत्तरदायी हैं, तो यहाँ पे आपको यूज करना होगा फॉर का। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के लिए, किसी पर्सन के लिए अगर आप उत्तरदायी होते हैं तो वहाँ पे आपको यूज करना होता है टू का। यही डिफरेंस है, ठीक है। एग्जामिनर आपको जो है यहाँ पर कंफ्यूज कर देगा, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी व्यक्ति के प्रति अगर आप उत्तरदायी हैं तो आपको प्रीपोजिशन टू लगाना है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ यानी किसी भी चीज़ के लिए अगर आप उत्तरदायी हैं तो वहाँ पर आपको यूज करना है प्रीपोजिशन फॉर का, ठीक है। यही अंतर है, आपको ध्यान देना होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आई अग्री फिल इन द ब्लैंक योर प्रपोजल, ठीक है। आई अग्री फिल इन द ब्लैंक योर प्रपोजल। अब यहाँ पर देखिए, कोई प्रपोजल के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पर फिर से अग्री है, यहाँ देखिए अग्री है तो यहाँ पर्सन था, ठीक है। यहाँ पर जो है कोई प्रपोजल है, तो प्रपोजल, अगर आप किसी प्रपोजल पे अग्री करते हैं यानी कि सहमत होते हैं तो वहाँ पर जो है आपको प्रीपोजिशन यूज करना होता है टू का, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसी प्रपोजल पे अगर आप अग्री करते हैं, सहमत होते हैं, तो आपको प्रीपोजिशन टू का यूज करना होता है, और किसी व्यक्ति के साथ अग्री होते हैं तो आपको प्रीपोजिशन विथ का यूज करना होता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वन शुड ग्रैपल फिल इन द ब्लैंक ऑल द डेंजर्स। डेंजर्स मतलब क्या हो गया? डेंजर मतलब हो गया खतरा, ठीक है। ग्रैपल के साथ अब हमें क्या प्रीपोजिशन यूज करना है ये हम यहाँ पर सीखेंगे। ऑप्शंस हैं ऑन, विथ, ऑफ या फिर फॉर। तो देखिए, ग्रैपल के साथ जो आपको प्रीपोजिशन यूज करना होता है वो यूज करना होता है विथ का, किसी समस्या से जूझना,
किसी समस्या से जूझना, ठीक है। ग्रैपल का मतलब होता है, ग्रैपल विथ का मतलब होता है किसी समस्या से जूझना। तो हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वन शुड ग्रैपल विथ ऑल द डेंजर्स, यानी कि हमें जो है हर प्रकार के खतरों से जो है जूझना पड़ता है, ठीक है। तो ग्रैपल के साथ आपको प्रीपोजिशन क्या यूज करना चाहिए, विथ का यूज करना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद जो है आपको एसएससी सीजीएल 2020 में जितने भी प्रकार के प्रीपोजिशंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको आगे बताया जाएगा। कल के लेसन में जो हम लोग सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पढ़े थे उसमें भी जो है 5 क्वेश्चंस के बाद जो है आपको आगे जो क्वेश्चंस दिए गए थे वो एसएससी सीजीएल 2020 में जो पूछे गए थे वो हम लोग कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग बेसिक्स भी सीख रहे हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी सीख रहे हैं। तो लेसन्स को पूरा देखा करिए, ठीक है। अगर कहीं पर कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सी इज़ अ लिटिल सस्पिशियस, फिल इन द ब्लैंक, नारायण्स ट्रू इंटेंशन। इंटेंशन मतलब क्या होता है, इंटेंशन मतलब क्या होता है, किसी का सोच, मतलब कि आपका इंटेंशन क्या है, ठीक है, आपका उद्देश्य क्या है, ठीक है। इंटेंशन यानी कि किसी का सोच या फिर उद्देश्य, मकसद, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड है अ लिटिल। यहाँ जब भी आप अ लिटिल को देखें तो अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। अ लिटिल का मतलब क्या होता है, अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। सी इज अ लिटिल सस्पिशियस, फिल इन द ब्लैंक, नारायण्स ट्रू इंटेंशन। इंटेंशन मतलब उद्देश्य, वह जो है नारायण के उद्देश्य पर जो है उसे थोड़ा सा सस्पिशन है, यानी कि थोड़ा सा जो है उस पर संदेह है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सस्पिशियस के साथ आपको क्या प्रीपोजिशन यूज करना है, तो यहाँ पर जो आपको प्रीपोजिशन यूज करना है वो ऑप्शंस देखते हैं, ऑन या ऑफ या विथ या फॉर। तो सस्पिशियस के साथ हम हमेशा जो है ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सी इज अ लिटिल सस्पिशियस ऑफ नारायण्स ट्रू इंटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी पर्सन के साथ अग्री करते हैं तो विथ लगाइए, अकाउंटेबल अगर किसी व्यक्ति के लिए हैं तो टू लगाइए, नहीं तो अगर किसी चीज़ के लिए हैं तो फॉर लगाइए, ठीक है। अगर आप किसी प्रपोजल पर अग्री करते हैं तो आपको टू लगाना होगा। ग्रैपल के साथ प्रीपोजिशन विथ लगाना होता है, ग्रैपल विथ यानी कि किसी समस्या से जूझना, और यहाँ पर सस्पिशियस के साथ जो है आपको प्रीपोजिशन ऑफ लगाना होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। एवरीवन वाज ग्रेटली अस्योर्ड, फिल इन द ब्लैंक, रोशनीज ऑकवर्ड बिहेवियर ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनी। ऑकवर्ड मतलब क्या हो गया, ऑकवर्ड मतलब कि बहुत ही बेकार टाइप का, ठीक है। ऑकवर्ड मतलब क्या हो गया, बेकार। मार्कर को क्या हो गया, ठीक है। देखिए अस्योर मतलब क्या होता है, सुनिश्चित होना, ठीक है, यानी कि सभी लोग जान रहे हैं उस बारे में सुनिश्चित होना, ठीक है। एवरीवन वाज ग्रेटली अस्योर्ड, फिल इन द ब्लैंक, रोशनीज ऑकवर्ड बिहेवियर ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनी। मतलब हर कोई इस बात से वाकिफ थे, हर कोई इस बात को जानते थे कि रोशनी जो है कुछ न कुछ वो वहाँ पे बेकार चीज़ करेगी, अपना खराब बिहेवियर जो है वो वहाँ पर दिखाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हमें प्रीपोजिशन जो समझना है अस्योर के साथ वो क्या यहाँ पर यूज़ होगा, तो ऑप्शंस हैं ऑन, एट, ऑफ या फिर फॉर। तो देखिए अस्योर के साथ जो आपको प्रीपोजिशन यूज करना होता है वो यूज करना होता है ऑफ का, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। एवरीवन वाज ग्रेटली अस्योर्ड ऑफ रोशनीज ऑकवर्ड बिहेवियर ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनी, यानी कि अस्योर के साथ जो है आपको प्रीपोजिशन जो यूज करना है वो यूज करना है ऑफ का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ही वॉज श्योर, फिल इन द ब्लैंक्स, एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। स्वयं मतलब क्या होता है, SWORN, इसका मतलब होता है शपथ लेना, ठीक है। अब इसके साथ जो है हमें प्रीपोजिशन क्या यूज करना है वो हमें जानना है। ऑप्शंस है इन, ऑफ, अबाउट या फिर आउट। तो यहाँ पर जो है हमारा प्रीपोजिशन जो अप्रोप्रिएट है वो है इन, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ही वॉज स्वर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, यानी कि उसने जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपथ ली, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। माई सिस्टर्स मैरिज पास्ट, फिल इन द ब्लैंक, पीसफुली। मेरी बहन की शादी जो है वो शांतिपूर्वक संपन्न हुई, ठीक है। अब यहाँ पर संपन्न हुई पास्ट के साथ हम क्या प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज करेंगे कि उसका मतलब हो जाएगा संपन्न होना, ठीक है।
तो देखिए पास अवे मतलब होता है गुजर जाना, मर जाना, गुजर जाना, ठीक है। पास बाई मतलब कि कहीं से गुजरना, कहीं से गुजरना यानी किसी जगह से, ठीक है। पास ऑफ मतलब होता है संपन्न होना, ठीक है। और पास आउट मतलब होता है बेहोश होना। पास आउट मतलब क्या होता है, बेहोश होना। तो देखिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी जो ये तीनों हैं आप याद कर लीजिएगा, एग्जामिनर आपको आगे भी दे सकता है इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। मे भी ये क्वेश्चन ना आए लेकिन ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है। पास आउट मतलब इस पे क्वेश्चन बना सकता है, या फिर पास बाई से क्वेश्चन बना सकता है, या फिर पास अवे से क्वेश्चन बना सकता है। तो आप चारों का अर्थ अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पास के साथ हम यूज किए ऑफ। पास ऑफ मतलब होता है संपन्न होना, तो शांतिपूर्वक जो है मेरी बहन की शादी संपन्न हुई, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। करप्शन इज अ स्टैंडिंग हिंड्रेंस फिल इन द ब्लैंक द नेशंस डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब क्या हो गया, विकास। करप्शन मतलब क्या हो गया, भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार जो है वो हमारे देश के डेवलपमेंट में जो है सबसे बड़ी बाधा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हिंड्रेंस है, हिंड्रेंस मतलब क्या हो गया, बाधा। अब यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन हमें क्या यूज करना होगा वो जानना है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑफ, ओवर, टू या फिर अपॉन। तो हिंड्रेंस के साथ जो है आपको प्रीपोजिशन यूज करना होता है वो यूज करना होता है टू का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन सी हो गया। हिंड्रेंस के साथ आपको प्रीपोजिशन यूज करना है टू का। हिंड्रेंस मतलब क्या हो गया, बाधा या फिर रुकावट, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। तो श्योर के साथ आप प्रीपोजिशन ऑफ लगाइए, स्वयं के साथ प्रीपोजिशन इन, स्वयं इन मतलब शपथ लेना। पास के साथ आपको यहाँ पर ऑफ लगाना है, जैसा क्वेश्चन उस हिसाब से आपको अपना अप्रोप्रिएट यहाँ पर यूज करना होगा। स्वयं इन मतलब संपन्न होना। और यहाँ पर जो है हिंड्रेंस के साथ आपको प्रीपोजिशन यूज करना होगा टू। हिंड्रेंस मतलब बाधा या फिर रुकावट, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट कुछ प्रीपोजिशन बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आगे भी पूछे जाएंगे हर एग्जाम में जिनमें इंग्लिश का वेटेज होता है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।